ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि आज है, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन क्यों चढ़ाया जाता है शिवलिंग पर दूध, यानी कि शिव जी पर दूध चढ़ाने की परंपरा क्यों है और क्या है इसका महत्व, इस बारे में आपके भी मन में कभी न कभी सवाल जरूर आया होगा। और ख़ास करके एक मूवी आई थी आमिर खान की, तब से लोगों ने बहुत सवाल उठाए क्योंकि उसमें ऐसा कहा गया था। तो आज हम इस वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की परंपरा क्यों है और आखिर इसका खास महत्व क्या है। धार्मिक विश्वास है कि जो व्यक्ति संसारिक मोह माया से मुक्ति चाहता है और शिव जी के चरणों में स्थान पाना चाहता है, उसे महाशिवरात्रि के दिन गंगाजल और दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा विस्तार से, फिर आपको कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये बेहद खास वीडियो है। हमारे हिंदू धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा होती है। भगवान शिव की पूजा का एक अहम हिस्सा दूध भी है। शिव जी के रुद्राभिषेक में दूध का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, जिसके बारे में फिल्म में दिखाया गया है कि दूध जो है क्या करता है, आप नुकसान कर रहे हो, शिवलिंग पर चढ़ा करके नुकसान कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको चाहे तो गरीबों में बांट दो। बात करेंगे उस पर भी, लेकिन पहले कुछ धार्मिक बातों को समझ लेते हैं। धार्मिक विश्वास है कि जो व्यक्ति संसारिक मोह माया से मुक्ति चाहता है और शिव जी के चरणों में स्थान पाना चाहता है, उसे महाशिवरात्रि के दिन गंगाजल के साथ जो है दूध को मिला करके अभिषेक करना चाहिए। मान्यताओं के मुताबिक शिवलिंग का दूध से रुद्राभिषेक करने से मनुष्य की सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। सोमवार के दिन दूध का दान करने से चंद्रमा मजबूत होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी ने चंद्र को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है, तो ऐसी मान्यता है कि शिव जी की पूजा अर्चना के बाद दूध का दान करना बेहद शुभ होता है, ये भी कहा गया है। तो ये आप पर डिपेंड करता है। इस बात का सदा ध्यान रखें कि जब आप महादेव को दूध अर्पित कर रहे हों तब वो व्यर्थ ना हो, बर्बाद ना हो। क्योंकि किया जाता क्यों है ऐसा, यानी कि दूध से ही अभिषेक क्यों किया जाता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं। ये बात ज़्यादा लोग नहीं जानते कि शिवलिंग पर दूध को चढ़ाते हैं और इस परंपरा की शुरुआत कब से हुई है। दरअसल शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का रहस्य सागर मंथन से जुड़ा हुआ है। कथा के समुद्र मंथन से सबसे पहले जल का हलाहल विष निकला। जी हाँ, उस विष के हलाहल से सभी देवता तथा दैत्य जलने लगे और उनकी कांति फीकी पड़ने लगी। इस पर सभी ने मिलकर के भगवान शंकर की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर महादेव जी उस विष को हथेली पर रख करके उसे पी गए, किंतु उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। ये कालकूट विष के प्रभाव से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए महादेव जी को नीलकंठ कहते हैं। इस विष का प्रभाव भगवान शिव और उनकी जटा में बैठी देवी गंगा पर भी पड़ने लगा। ये देखते हुए देवी देवताओं ने भगवान शिव से दूध ग्रहण करने का आग्रह किया। शिव ने जैसे ही दूध ग्रहण किया, उनके शरीर में विष का असर कम होने लगा। बस तभी से शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। अब आज में हम सभी आ जाते हैं। तो आज की दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो आप दान कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस बात को याद रखने के लिए दूध का अंश चढ़ाना भी एक पार्ट है। और एक बात होती है, साइंटिफिकली देखेंगे तो, कि पूष जो होता है, यानी कि पूष महीने में, यानी कि जब सर्दियां रहती हैं तो दूध खाने की परंपरा होनी चाहिए। दूध ज़्यादा फायदा करता है, हमारे शरीर में हजम बहुत अच्छे से होता है, यानी कि पचता बहुत आसानी से है, डाइजेस्ट बहुत अच्छे से होता है। लेकिन अब जो है, यानी कि महाशिवरात्रि का दिन है, अब धीरे धीरे यहाँ से गर्मी स्टार्ट हो जाएगी और गर्मियों में जब आप डायरेक्ट दूध खाते हैं तो आपको उसके शरीर पर ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जितना सर्दियों में आप दूध खा करके पचा सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, उतना जब गर्मी में लेंगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा, क्योंकि डाइजेशन यहाँ से आपका स्लो होता जाएगा। गर्मियों में आप देखते होंगे खाना कम हो जाता है, और सर्दियों में जिनको सेहत बनानी हो, बॉडी बनानी हो, खाना अच्छा खासा खा सकते हैं और बॉडी बना भी सकते हैं, सेहत बना सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि अब यहाँ से एक परंपरा का ये भी महत्व हो जाता है कि लोगों के माइंड में ये बात चली जाए, अगली पीढ़ी तक सभी को ना पता हो तो ये चली जानी चाहिए कि आज से अब दूध का जो है सेवन थोड़ा सा कम कर लें
और आगे जो है दूध को दूसरे रूप में बना करके, जैसे दही के रूप में आप खाएंगे तो बल्कि ज़्यादा फायदा करेगा। उसके बाद छाछ के रूप में अगर लेते हैं तो ज़्यादा फायदा करेगा, बजाय कि दूध के रूप में लेने से। लीजिए, लेकिन दूध के रूप में अब यहाँ से धीरे धीरे कम करते जाना है। इसका एक मतलब ये भी होता था, ये समझ लीजिए अच्छे से, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर इसको इस रूप में आप याद रख पाते हैं तो आप इसको दान कर दीजिए दूध को। शिवलिंग पर आप जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा चढ़ाइए, आप चढ़ा सकते हैं। ये आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है, आपकी भावना पर डिपेंड करता है। आपको खुशी मिलती है, ज़रूर करना चाहिए। और अगर आप समझते हैं कि आपको दान करके खुशी मिलेगी तो मतलब जो है एंड में देखेंगे तो यही है कि हमारा सेल्फ सेटिस्फैक्शन क्या है, हमारा माइंड कैसे सेटिस्फाइड होता है, हम क्या करके खुशी महसूस करते हैं। इसके बाद भूल जाइए कौन क्या कहता है, कौन सी फिल्म क्या कहती है, ये किसी न किसी का विचार ही है। तो आप किसी और के विचार को जीने के लिए तो बने नहीं हैं। आपका विचार, आपका जीवन शैली, आपका बिलीव आपका है, और ये किसी के साथ आप ज़्यादती नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको खुशी मिलती है किसी को दान करके, खुशी से दान कीजिए। बात है आत्मसंतुष्टि की, आत्मा की एक खुशी की। तो ये ध्यान रख लीजिए कि इसमें याद रखने वाली जो बात यही है कि अब से दूध का सेवन कम करना होता है, क्योंकि नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका हाजमा यानी कि डाइजेशन खराब हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं। ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को जानकारी मिल सके। कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखिए। फिलहाल विदा लेते हैं इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें, प्रेम से बोलें हर हर महादेव।